हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्वाध्याय एजुकेशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जेके एसएसबी जेई एंड अवर कंपोनेंट इज़ रेलवे इंजीनियरिंग। ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरली 13 to 15 क्वेश्चंस इस कंपोनेंट से पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन मैट्रिक यूनिट्स द रेल इज़ डेजिग्नेटेड इन टर्म्स ऑफ। रेल को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है? इट इज़ केजी पर मीटर। जो रेल का डेजिग्नेशन है उसको हम, जैसे 52 केजी पर मीटर रेल है, 60 केजी पर मीटर रेल है, सो केजी पर मीटर रिप्रेजेंट्स दैट एक मीटर में उस रेल का कितना वेट है, तो उससे हम रेल को डेजिग्नेट करते हैं बाय इंडियन रेलवेज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ रेलवेज़ की बताई गई हैं। जैसे फास्टनर्स को रिप्रेजेंट किया है, स्लीपर्स क्या होते हैं, ये यहाँ पर ये जो वुडन स्लीपर्स हैं वो शो किए गए हैं। रेल्स आर बेसिकली दीज स्टील गर्डर्स, ओके, जो कि जो ट्रेन है उसके व्हील्स को कन्फाइनमेंट देते हैं। एंड बेलास्ट, दिस इज़ द बेलास्ट मटेरियल जिसका मेन पर्पज़ होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और ड्रेनेज प्रोवाइड करना ट्रैक को। ओके, एंड ऑब्वियसली द ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रेसेस to the soil subgrade. Next question is, normally on a curved track the number of dog spikes per rail seat is। देखिए, ये देखने के लिए आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये है पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर। और स्पाइक का जो मेन फंक्शन होता है, व्हाट इज़ अ स्पाइक? स्पाइक्स का जो मेन फंक्शन होता है वो कहता है फिक्सिंग रेल टू अ वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर पे रेल को फिक्स करना ही जो है वो स्पाइक होता है। दे कैन बी यूज विद और विदाउट बेयरिंग प्लेट्स बिलो द रेल्स। तो हमें यहाँ पर जो है बेयरिंग प्लेट हम दे भी सकते हैं इसके साथ या नहीं भी दे सकते। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था कि कितने स्पाइक्स। तो कर्व्ड ट्रैक पे देखिए, ये कर्व्ड ट्रैक है, यहाँ पर टोटल 3 स्पाइक्स दिए जाते हैं। अगर आपको फिगर से भी, पिक्चर से भी दिख रहा हो तो 2 स्पाइक्स ये हैं और देखिए एक स्पाइक यहाँ पर अंदर है। ओके, तो कर्व्ड ट्रैक पे जो है टोटल 3 स्पाइक्स दिए जाते हैं, 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट बिलो द स्लीपर ऑन एनी गेज एडॉप्टेड बाय इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ बेलास्ट पूछा गया है, मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट है कि ये जो हमारे पास स्लीपर होता है, ये स्लीपर है, मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये जो स्लीपर का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इस स्लीपर के नीचे मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कितना होना चाहिए, दीज आर द स्लीपर्स। ओके, तो ये आप इसको क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ये। ओके, तो ये जो डेप्थ ऑफ बेलास्ट रिकमेंडेड है बाय इंडियन रेलवेज, दैट इज 150 mm। ओके, नेक्स्ट, दिस इज बेलास्ट। द मोटा सिंग लाइनर, दिस इज नॉट लीनियर बेसिकली, दिस इज लाइनर, LINER लाइनर। द मोटा सिंग लाइनर इज एन इफेक्टिव लाइनर यूज्ड विद लूज जॉ स्टील ट्रफ स्लीपर फॉर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ। देखिए, ये जो मोटा सिंग लाइनर है बेसिकली ये जो हमारे स्टील स्लीपर्स होते हैं उसके लिए ये एक इक्विपमेंट है जिसमें क्या है, जो इलोंगेटेड हमारे होल्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस लाइनर को यूज़ किया जाता है। तो लिखा गया ट्रफ स्लीपर, स्टील ट्रफ स्लीपर फॉर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ तो इलोंगेटेड होल्स। ओके, सो इट्स राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, the sleeper density in terms of number of sleepers per kilometer for traffic density of 10 to 20 GMT is। देखिए, नंबर ऑफ स्लीपर्स मीन्स हमें पता है स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। एक रेल लेंथ के नीचे कितने स्लीपर्स हैं, जैसे अगर ये रेल है, दिस इज अ रेल लेंथ, 1 रेल लेंथ, तो हाउ मैनी स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड इन 1 रेल लेंथ, दैट रिप्रेजेंट्स इज स्लीपर डेंसिटी। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर ट्रैफिक डेंसिटीज़ के लिए फिक्स है बाय इंडियन रेलवेज एंड इट्स राइट आंसर इज 1660। ओके, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ मोनो ब्लॉक स्लीपर हैज़। ये देखिए, यहाँ पर मोनो ब्लॉक स्लीपर, आपको ये मोनो ब्लॉक स्लीपर बताया गया है। मोनो ब्लॉक स्लीपर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो मोनो ब्लॉक स्लीपर हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ओके, नेक्स्ट, फॉर ब्रॉड गेज BG इंडियन रेलवेज हैज़ स्टैंडर्डाइज्ड अ रेल लेंथ ऑफ, आपको पता है कि 13 मीटर जो है रेल लेंथ डेजिग्नेट की गई है किसके लिए, फॉर द ब्रॉड गेज। ओके, टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ द बलास्ट सेक्शन क्रॉस
स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन शुड बी। यहाँ पर फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप पूछा गया। फॉर्मेशन का आपको पता है, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें, सबसे पहले नीचे फॉर्मेशन होता है, ओके, और उसके बाद उसके ऊपर बेलास्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बेलास्ट का, ओके, इसका भी स्लोप प्रोवाइड किया होता है, और इसके ऊपर हमारे पास जो होते हैं वो स्लीपर्स होते हैं, और स्लीपर के साथ जो है ऊपर रेल्स फिक्स होती हैं, ओके, ये स्लीपर है और इसके साथ रेल फिक्स है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन, इसका हमसे क्रॉस स्लोप पूछा गया है, ओके। तो इसका जो क्रॉस स्लोप लिया जाता है दैट इज़ 1/40, ओके, क्रॉस स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन, ओके, सो दैट इज़ 1/40। नेक्स्ट इज द ब्रॉड गेज हैज़ अ विड्थ ऑफ। ब्रॉड गेज आपको पता ही है, गेज क्या होता है, गेज होता है दिस inner to inner distance between the two rails. So inner to inner distance between the two rails is broad gauge, और broad gauge के लिए वैल्यू होती है 1676 mm. So C is the right option. The ratio between the centrifugal force and the weight of vehicle is known as centrifugal ratio. For railways this ratio is, so it is also very important question, okay. Centrifugal force and the weight of the vehicle generally जब हम डिज़ाइन करते हैं कैंट, जिसको हम सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं, वहाँ पर ये कंसीडर की जाती है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है ये कितनी कंसीडर की जाती है, 1/8। नेक्स्ट इज यूजली एडजस्टमेंट ऑफ रेल्स इज नीडेड व्हेन एवर द क्रीप एक्सीड्स। व्हाट इज क्रीप एक्चुअली? एक रेल का आगे की तरफ मूवमेंट हो जाना और बीच में ये जो स्पेस आता है इसको हम क्रीप कहते हैं, ओके। सो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल इज कॉल्ड एज क्रीप। तो हम इंडियन रेलवेज़ के मुताबिक हमें कब एडजस्टमेंट करना पड़ता है? एडजस्टमेंट क्या ही कर सकते हैं हम, जैसे अगर ये रेल आगे की तरफ मूव हो गया तो हम इसको पुल बैक कर सकते हैं, ओके। तो ये जनरली कब किया जाता है? जब ये क्रीप कितना एक्सीड हो जाता है, 150 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। 150 अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज, जब भी क्रीप का वैल्यू 150 mm से एक्सीड हो जाएगा तो यू हैव टू एडजस्ट द रेल, ओके। नेक्स्ट, क्रीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन आगे भी होगा। द नंबर ऑफ बोल्ट्स इन फिश प्लेट एट ए पर्टिकुलर जॉइंट इज नियरली। देखिए जो फिश प्लेट होती है, व्हाट इज़ अ फिश प्लेट? फिश प्लेट ये है, दिस इज़ अ फिश प्लेट। ये जो फिश प्लेट है ये क्या करती है, जो 2 रेल्स है इनको आपस में कनेक्ट करती है, ओके। तो जो नंबर ऑफ बोल्ट्स है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बोल्ट्स, वो कितने हैं? 4 होते हैं। देखिए 1 2 3 4, हालांकि 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इंडियन रेलवेज़ के मुताबिक जो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 4, ओके। और अगर कभी इसका डायामीटर भी पूछा जाए तो इसका जो बोल्ट का डायामीटर होता है वो 32 mm डायामीटर होता है, ओके। Next, which of the following will reduce the creep of rails in a railway track? ये देखिए क्रीप का दोबारा से क्वेश्चन आया। तो क्रीप को रोकने के लिए बेसिकली स्पाइक्स, अभी हमने देखा स्पाइक्स तो होते हैं जो कि हम रेल को फिक्स करते हैं वुडन स्लीपर के साथ, जिसके साथ वो होते हैं स्पाइक्स। बेयरिंग प्लेट्स होती हैं जो वुडन स्लीपर पे दी जाती हैं ताकि जो रेल है उसका एम्बेडमेंट वो जो है स्लीपर के अंदर ना धंस जाए, तो इसलिए बेयरिंग प्लेट दी जाती है, ओके। चेयर्स जो होती हैं वो होती हैं हमारे जो बुल हेडेड रेल्स होती हैं उनको फिक्स करने के लिए, किसके साथ? स्लीपर के साथ। और एंकर्स, ये जो एंकर्स होते हैं, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। जो एंकर्स होते हैं, एंकर्स का मेन पर्पस होता है जो हमारी रेल है उसको फिक्स करके रखना स्लीपर के साथ, ताकि उसका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ना हो, क्योंकि आई टोल्ड यू कि क्रीप क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल, ओके। तो इसलिए द राइट ऑप्शन इज एंकर्स, डी। इनको एंटी क्रीपर्स भी कह सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेलवे इंजीनियरिंग। बेस्ट ऑफ लक।